तो चलो सीधा सीन में जंप करते हैं। सोचो एक लाउंज है, नाम है द फ्लास्क। यहाँ ना एक केमिकल लव स्टोरी शुरू होने वाली है, पर एक ट्विस्ट है। एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है बीच में, और इसी दीवार का नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये है निक, हमारा हीरो। अब देखो, केमिस्ट्री की भाषा में निक है एक न्यूक्लियोफाइल। सिंबल सा मतलब है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और ये बस एक नया बॉन्ड बनाने के लिए बेताब है। और इसकी नजर किस पर है? कैरा पर, जो दूर से ही इसको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलो इसके मेन प्लेयर्स से मिल लेते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ हर कैरेक्टर ना केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले निक, अपना न्यूक्लियोफाइल। ऐसे समझो ये वो दोस्त है जिसके पास हमेशा कुछ एक्स्ट्रा होता है देने के लिए, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स, और ये बस किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। और फिर है कारा, हमारी कार्बन सबस्ट्रेट। ये है स्टोरी की स्टार, सबकी नजर इसी पर है। और निक का प्लान, वो कारा को ऐसी जगह से अप्रोच करना चाहता है जहां से कोई उसे देख ना पाए। केमिस्ट्री में पता है इसको क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। अच्छा, कारा के साथ है लूक, यानी हमारा लीविंग ग्रुप। सोचो, ये वो बॉयफ्रेंड है जो अहम रिश्ते से निकलना तो चाहता है, पर बस एक बहाना चाहिए, कोई बेहतर ऑप्शन आए और उसे बस हल्का सा पुश कर दे। और अब मिलिए असली प्रॉब्लम से, द बॉडीगार्ड्स। ये हैं 3 बड़े भारी भरकम मिथाइल ग्रुप्स। इन्होंने कारा को पूरी तरह से घेर रखा है। और सच कहूँ तो निक के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यही है। तो सीन सेट है, सारे प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पर। निक थोड़ी हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ता है, पर उसको जल्दी एहसास हो जाता है कि कारा तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखो निक का प्लान कैसे धरा का धरा रह जाता है। वो आगे बढ़ता है, बैम, पहला बॉडीगार्ड रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो सोचता है चलो दूसरी तरफ से ट्राई करता हूँ, बैम, दूसरा बॉडीगार्ड सामने। उसका वो सो कॉल्ड बैक साइड अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। और पता है बॉडीगार्ड क्या बोलता है? जगह फुल है ब्रो। वैंडरवाल्स रिपल्शन सुना है? मतलब ये बस एक कूल तरीका है ये कहने का कि 2 एटम्स एक दूसरे से हद से ज्यादा करीब आए ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। सिंपल भाषा में वहाँ फिजिकली जगह ही नहीं है। तो सबका मतलब क्या है? देखो, इन बॉडीगार्ड से टकराकर आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी चाहिए। साइंस में इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि निक के बस की बात ही नहीं। इसलिए बेचारा रिएक्शन शुरू होने से पहले ही खत्म। ओके, अब इस बार की कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे की असली साइंस को डिकोड करते हैं। मतलब इस पूरी सोशल वाइब का SN2 रिएक्शन से आखिर लेना देना क्या है? जरा इस टेबल को देखो, पैटर्न बिल्कुल साफ है। कार्बन के आसपास जितनी कम भीड़, यानी जितने कम ग्रुप्स, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अगर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है तो समझो कनेक्शन इंस्टेंट है। पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, एक दोस्त, फिर 2, फिर 3, कनेक्शन बनाना पहले मुश्किल होता है और फिर पूरी तरह इम्पॉसिबल। और दोस्तों, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं द SN2 फ्रेंड जोन। ये वो बुरा सपना है जहां न्यूक्लियोफाइल बेचारा कितनी भी कोशिश कर ले, उस फिजिकल भीड़ भाड़ के कारण अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाता। ये इमेज सब कुछ साफ कर देती है ना? जब कार्बन जैसा टर्शरी कार्बन 3 भारी ग्रुप से घिरा हो तो वो लिटरली एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। निक के बैक साइड अटैक के लिए कोई चांस ही नहीं है, 0। इसलिए जब भी SN2 रिएक्शन एक टर्शरी सबस्ट्रेट पर होने की कोशिश करता है, नतीजा हमेशा एक ही होता है। 2 साफ शब्दों में, एक्सेस डिनाइड। तो क्या ये निक और कारा की कहानी का आखिर है? क्या निक के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? शायद नहीं। चलो देखते हैं कि क्या कोई और रास्ता भी है। बेचारा निक बार पर उदास बैठा है और उसके दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा है, क्या सच में कोई होप नहीं है? और तभी सीन में एंट्री होती है उस समझदार बारटेंडर की। वो निक को देखता है और कहता है, सुनो, SN2 से तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। अगर तुम्हें कैरा चाहिए तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक लूक खुद उसे छोड़कर चला न जाए। और इस नया अप्रोच को दोस्त हम कहते हैं SN1। ये एक पूरी की पूरी नई कहानी है, एक अलग ही मैकेनिज्म। तो इस पूरी कहानी का आखिर में मॉरल क्या है? एक शब्द, स्टेरिक हिंड्रेंस। बस इतना याद रखो, केमिस्ट्री में साइज सच में मैटर करता है। कभी कभी रिएक्शन सिर्फ इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए फिजिकली जगह ही नहीं होती। लेकिन जब बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, वो ये है कि क्या SN1 अप्रोच निक के काम आएगा?
खैर, इसका जवाब फिर कभी।